अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज की जो इंफॉर्मेशन है आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। ये जो स्नेक का पौधा है, लोग पूछते हैं जी इसकी केयर के बारे में बताएं। तो केयर लोग पूछते हैं हमारा जो स्नेक है इसकी अगर हम लोग कटिंग लगाएं तो कटिंग इसकी अच्छी चल जाए, इसके पौधे की खूबसूरती ज़्यादा रहनी चाहिए, इसको किस टाइम वाटरिंग करें, इसको किस जगह पर रखें, और इसके अलावा जो स्नेक हमारा पौधा है क्या इसके अंदर हम लोग जो है वो ये गीटे वगैरह डाल सकते हैं। या लोग पूछते हैं जी हमें ये बता दें कि हम लोग अगर इसको क्यारी में लगाएं तो किस तरीके से लगाएं, अगर पॉट्स के अंदर लगाना है तो कैसे लगाएं, वाटरिंग की जगह जो है इसकी होती है, इसको कितनी वाटरिंग की ज़रूरत होती है, उसके अलावा जो कि ये पौधा है इसकी हम लोग डस्टिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें जो है ना लोग ये अक्सर पूछते रहते हैं। तो आज मैं इनके चीज़ों के ऊपर ही आपको बात करूंगा। कंप्लीट आपको समझ भी आएगी, अच्छी तरह से आपने देखना भी है और समझना भी है, जानना भी है। कंप्लीट प्रोग्राम देखना है, इसको सब्सक्राइब भी करना है और हमारे जो लाइक भी करना है। ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है। हमारा काम है आपको बेहतरीन क्वालिटीदार और अच्छा प्रैक्टिकल काम सिखाना। तो ये देखें जी, इस पौधे को इतना आम पौधा ना समझे। ये पौधा तकरीबन आपको हर मुल्क में मिल जाएगा। स्नेक की इतनी क्वालिटी और इतनी इसकी अच्छी माशाल्लाह इसकी काफ़ी वैरायटी हैं। लेकिन ये जो स्नेक का पौधा है इसको हीरो कहते हैं। क्यों? ये बादशाह है। इनके जितने भी स्नेक की वैरायटी हैं सबसे बेहतरीन खूबसूरती क्वालिटी हर चीज़ इसके अंदर है। और इसके अंदर ये खैर बरकत के लिए भी बहुत बेस्ट है। सिर्फ इसकी केयर करने का पता होना चाहिए और इसको किस जगह पर रखना है उस चीज़ का इल्म और पता होना चाहिए। सबसे पहले जी आपको मैं क्यारी से शुरू करता हूँ। अगर आपने क्यारी के अंदर इसको लगाना हो तो इसको फुल धूप पर लगाना है, ठीक है। कम से कम अगर आप 3-4 पौधे लेके आए तो 3-3 फुट के कैप पर लगाने हैं, क्यारी में तरतीब से लगाने हैं, ठीक हो गया। डीकम्पोस्ट गोबर खाद डालनी है, क्यारी के अंदर अच्छी तरह से गुडाई करके बेहतरीन वाटरिंग की टाइमिंग आपने इसको एक टाइम रखनी है, बार बार वाटरिंग ये पसंद नहीं करता, ठीक हो गया। अब ये आपको मैं लेके आता हूँ। इसको अगर आपने पॉट्स के अंदर लगाना है तो कम से कम 14-18 या बड़े प्याला जो होता है 18 इंच का उस प्याले के अंदर लगाया करें। क्योंकि इसके जो नीचे इसके जड़ें या स्लाइस वगैरह इसके नीचे होते हैं तो वो काफ़ी तादाद में एक बिल्कुल जो है ना वो जिस तरीके के कुंडल से बने होते हैं उसका काफ़ी नीचे से जड़ों का फैलाव होता है। तो जब वो फैलती हैं जलेबी की तरह तो उनको जगह चाहिए होती है। वो जितना फैलेगा उतने ज़्यादा उसके आँखें बनेंगी, नीचे वाली जो जड़ें हैं उतने ज़्यादा पप्स यानी कि बच्चे भी ज़्यादा देगा। हम ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी इसकी केयर के बारे में। अगर आपने इसको गमले में लगाया हुआ है तो आपने इसको उस जगह पर रखना है जिस जगह पर इसको ख़ास तौर पर सुबह का टेम्परेचर इसको ज़रूर मिलना चाहिए। यानी कि खिड़की के अगर अंदर भी रखते हैं तो उस जगह पर रखें जिस जगह पर इसको धूप मिल जाए। उसके अलावा गराज में आप इसको रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका पॉट्स आपने 14 इंच का लगाया तो उसकी वाटरिंग आप छोड़ें 3 इंच। अगर है 18 इंच का है तो फिर वाटरिंग के लिए 5 इंच जगह इसकी छोड़ें। काफ़ी लोग जो है इसको फुल मिट्टी से भर देते हैं तो बाद में इसका वेट करते हैं कि इसकी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो रही तो कमेंट करते हैं जी हमारा स्नेक का पौधा इतनी देर का ये रोका सा हुआ है, इसकी कोई ग्रोथ ही नहीं बढ़ रही, ठीक है। तो वाटरिंग की मैंने आपको सेटिंग बता दी है। अगर आपने 12 इंच के पॉट्स के अंदर लगाया हुआ है तो फिर वाटरिंग के लिए जगह आपने छोड़नी है सिर्फ 2 इंच। ये देखें ये 12 का है, इसके अंदर मैंने ये 2 इंच मैंने वाटरिंग की जगह छोड़ी है, ये देख लें, ठीक है। अब आप इसके नीचे जो ये वाले स्लाइस आ रहे हैं ये माशाल्लाह इसका अब फैलाव बनता जाएगा। इसको कुछ दिन के बाद जो है बड़े पॉट्स के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि ये अब चाहता है कि मेरी ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ रही है तो आपने इसको चेंज कर देना है। तो अगर आप इस तरीके करेंगे जब नीचे से एक पप्स आता है तो उसको थोड़ा सा मुश्किलात भी होती है।
अगर आप ये वाटरिंग की जगह ठीक छोड़ते हैं तो पौधा जो है ना, इसकी हल्की सी जो जड़ होती है उसको हवा भी मिल जाती है, उसके अलावा इसको दूसरा पफ्स देने में बड़ी आसानी होती है। ये मैं अगर आपको एरिया चेक करवा दूं तो एक इसका पफ्स जो है ये इस वाले एरिए से ये बन रहा है, इसकी जड़ ये आ रही है, ये देख लें, ये इसकी जड़ है, यहाँ से इसने एक पफ्स दिया है। उसके अलावा अगर यहाँ आ जाते हैं तो ये जड़ आपको नज़र आ रही होगी इसकी, ठीक है। अगर आप इसको ज़्यादा फैला के बच्चे अलहदा करके लगाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बड़ी आसानी होती है, क्योंकि जड़ें इनके साथ मौजूद होती हैं, ठीक है जी। अब मैंने आपको इसकी पानी की जेस्ट बता दी है, रखना आपने धूप पर है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ग्रास के अंदर रख सकते हैं वो भी मैंने बता दिया है। बेहतरीन अगर क्वालिटी ज़्यादा खूबसूरती इसकी देखनी चाहते हैं, अगर आप स्नेक की आप इसकी जितनी सेवा, जितनी ज़्यादा केयर और जितनी ज़्यादा आप इसकी खिदमत करेंगे, ये स्नेक के पौधे की उतना ही जल्द आपको ये इंशाल्लाह रिज़ल्ट इसका मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें, इसकी अच्छी जो ग्रोथ, बेहतरीन ग्रोथ के लिए जो मैंने आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। इसके अलावा अगर आपका पॉट्स जो है वो अगर मिट्टी के ऊपर पड़ा हुआ है, अगर फर्श पर पड़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पड़ा तो इसकी ग्रोथ रुकने के एक और भी चांस वजूहत होती है, ये अच्छी तरह से चेक कर लें। अगर मिट्टी के ऊपर पड़ा है तो उसके बैक साइड पर अगर ये वाली जगह जो जिस जगह से इसने मिट्टी ने सांस लेना होता है, ये अगर बंद हो गई है तो इसको आपने लाजमन ये मिट्टी को उतारना है। ये दें, इस तरीके से इसकी मिट्टी को अच्छी तरह से उतारें। उतारने के बाद इसके जो जितने भी ये सुराख वगैरह ये नज़र आना शुरू हो जाएंगे तो इसकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल बेहतरीन और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके करें। इसके बाद आपने तरीका ये मैंने उतार दी है मिट्टी। अब आप इसको पॉट्स को रखें और ये देखें, हल्का हल्का सा आजकल के ये 12 महीने चलने वाला प्लांट्स है, ये इसको आम प्लांट्स बिल्कुल ना समझना। तो ये देखें, हल्की सी आप छुरी के साथ इसकी खुदाई कर लें साइडों से ऐसे, ठीक है। ये देखें, हल्की हल्की सी इसकी खुदाई करनी है। खुदाई करने के बाद आपने ये देखें जी, ये जी ब्रिक जो आपको नज़र आ रहा है, ये लकड़ी की जिसको आप राख भी कह लेते हैं, ये कोयला मैंने ब्रिक किया है। दूसरे नंबर पर आ जाती है जी डीकम्पोस्ट गोबर खाद जो मैं खुद तैयार करता हूँ। तीसरे नंबर पर आ जाता है जी ये लकड़ी का बूरा। ये लकड़ी का बूरा जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपने सबसे पहले आपने ये थोड़ा सा उठाना है और ये इसकी साइड पर आपने डालना है, ठीक है जी। ये आप अगर इसकी आप साइड पर डाल देते हैं, उसके बाद ये आ जाता है नंबर ये कोयले का। ये देख लें, ये हल्का हल्का सा आप इसके ऊपर साइड से इसके ये वाला डालेंगे, ठीक है जी। इसके बाद नंबर आ जाता है 3, ये डीकम्पोस्ट गोबर खाद है जी। ये आपने हल्की हल्की सी इसको डालनी है, ठीक है। डालने के बाद आप इसकी जब वाटरिंग करेंगे, वाटरिंग की इसकी टाइमिंग एक टाइम ही है, 2 टाइम वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप इसको, कुछ लोग इसको वाटरिंग ओवर वाटरिंग करते हैं तो स्लाइस नीचे से यहाँ से गलना शुरू हो जाता है, ये यहाँ से गल के ख़राब भी हो जाता है। अगर आपने ज़्यादा वाटरिंग कर दी है तो वाटरिंग जब ऊपर आएगी भर के तो यहाँ वाटरिंग स्टोर हो जाएगी, तो ये आपके स्लाइस गल के आपका स्नेक का पौधा जो है ये ख़राब हो जाएगा। अगर ये वाटरिंग के लिए जस्ट जितनी मैंने आपको बता दी है, इससे ये होता है कि आप वाटरिंग देंगे तो वाटरिंग ये पी लेगा, बाद में इसको थोड़ी सी साइड से ताज़ा हवा भी मिलती है और पौधा जो है वो बिल्कुल खुश रहता है। आज का जी हमारा प्रोग्राम इतना ही था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।